नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और दिल्ली में उपराज्यपाल की भूमिका को अधिक मजबूत बनाने वाली, धारदार बनाने वाली अधिसूचना लागू हो गई है। और इस अधिसूचना के साथ ही अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल ही होंगे। इस संबंध में संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 28 मार्च को इस कानून को मंजूरी दे दी थी। अब उपराज्यपाल जिस विषय के बारे में कहेंगे, उस बारे में दिल्ली सरकार के लिए उपराज्यपाल की राय लेना जरूरी हो जाएगा। यानी कि दिल्ली में अब सरकार से ज्यादा कहीं जो ताकत है वो उपराज्यपाल के हाथ में होगा। अधिसूचना जारी होगी। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। जीएनसीटी एक्ट में संशोधन हुआ है और इसी के साथ बहुत से अहम मसले जिसमें उपराज्यपाल की सहमति जरूरी होगी, जिसके बाद ही फैसला लिया जा सकेगा। जाहिर सी बात है, जो दिल्ली की सरकार है उसके अधिकारों में इसे कटौती के तौर पर दिल्ली की सरकार कह रही है कि कहीं ज्यादा हाथ मजबूत अब उपराज्यपाल के होंगे दिल्ली में। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि कुछ भी नया नहीं किया गया, बल्कि जो चीजें पहले से थी उन्हीं को दोबारा दुरुस्त किया गया है। यह अधिसूचना अब लागू हो गई है, जारी हो गई है। दिल्ली में सरकार का मतलब कह सकते हैं कि अब उपराज्यपाल ही होंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकार, जो नए अधिकार हैं और जो विस्तृत जो दायरा है, उसे लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। प्रियंका गांधी की मदद पहुंच गई है लखनऊ पहुंचा है ऑक्सीजन का टैंकर। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में यह टैंकर पहुंचा। छत्तीसगढ़ से लखनऊ यहां पर पहुंचा है ऑक्सीजन टैंकर। प्रियंका गांधी के कहने पर छत्तीसगढ़ के सीएम ने यह टैंकर यहां भेजा है। कोरोना मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में यह टैंकर से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल पहुंच चुका है ऑक्सीजन का ये टैंकर। ये छत्तीसगढ़ से यहां पहुंचा है। छत्तीसगढ़ के सीएम ने ये ऑक्सीजन का टैंकर यहां भिजवाया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद अपील की थी, जिसके बाद ऑक्सीजन की सप्लाई यहां पर हो रही है। ये तस्वीर बेहद खास है। कहा भी यही जा रहा है कि अगर मिलकर लड़ाई लड़े तभी जीत मिल सकेगी, तभी कोरोना को हराना मुमकिन हो सकेगा। लखनऊ पहुंचा है ऑक्सीजन का ये टैंकर। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में पहुंचा है टैंकर। हालांकि इस पर विवाद भी हो सकता है कि बहुत से ऐसे राज्य हैं, खुद छत्तीसगढ़ की स्थिति ठीक नहीं। वहीं अगर हम बात करें पंजाब, वो लगातार डिमांड कर रहा है कि ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाई जाए। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहाँ लखनऊ के लिए जब ऑक्सीजन मंगवाई है और ऑक्सीजन की ये खेप यहाँ पहुंच भी गई है, तो देखना होगा कि पॉलिटिकल रिएक्शन किस तरह के होते हैं इस मसले पर। लेकिन एक जो बात सबसे जरूरी वो ये कि मेदांता अस्पताल में इस ऑक्सीजन के पहुंचने के बाद जाहिर सी बात है कि यहां पर मरीजों को बहुत राहत मिलेगी। और अगर आपके पास हुनर है तो आप घर से ही आपदा में अवसर निकाल सकते हैं। हम दिखाने जा रहे हैं कि ऐसे मजदूर की कामयाबी की कहानी जो महामारी में बड़े शहरों से पलायन करने के बाद अपने घर में आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रहा है। कोरोना की महामारी में बड़े शहरों की मार झेल रहे मजदूरों के लिए जौनपुर की खबर प्रेरणा देने वाली है। ये हैं अरविंद राजभर। 15 साल तक बड़े शहरों में मजदूरी करने वाले अरविंद अब मालिक बन चुके हैं। यही नहीं, अपने गांव के करीब 20 परिवारों की रोजी रोटी भी चला रहे हैं। जैसे हुनर हम लोगों को है, उससे बहुत ज़्यादा हम लोगों को अभ्यास बढ़ता है कि सरकार ने हम लोगों को जैसे रोजगार के लिए सोच रही है। जिसको हुनर है, जिसके पास, वो आगे बढ़ सकता है, काम कर सकता है, 4 लोगों को रोजगार दे सकता है। उसी आज पे हम लोग मतलब जैसे मेहनत किए कि हाँ, हम लोग अगर ऐसे सरकार भी कर रही है, थोड़ा हम लोग जब हुनर है अपने पास तो प्रयास किया जाए। और उसमें सहयोग मिल गया हमें डॉक्टर हरिंदर सिंह जी का। पिछले कई साल तक लुधियाना की फैक्ट्री में मजदूरी का काम करने वाले को 400 रुपए रोज मिलते थे, लेकिन कोरोना की महामारी ने वो भी छीन लिया।